एक दौर था जो औरतों के लिए बहुत जालिमाना और खतरनाक था। उस दौर में औरतों पर तरह तरह की इल्जाम तराशी की जाती थी और सबसे बड़ा इल्जाम होता था काले जादू का। जिस पर भी इल्जाम होता था उसकी सजा सिर्फ मौत होती थी। फिर दिखाया जाता है साल 1235 विलायत सिटी का एक मंजर जिसमें 3 औरतों पर ब्लैक मैजिक का इल्जाम था। चर्च वालों ने उन्हें कसूरवार ठहराकर फांसी की सजा सुनाई, लेकिन उन्हें फांसी पर चढ़ाने से पहले फादर उन्हें कहता है कि उन तीनों में से अगर कोई भी अपने गुनाह को कबूल कर लेगी तो उसे बख्श दिया जाएगा। ये सुनते ही पहली औरत फौरन अपने गुनाह को कबूल कर लेती है कि मैंने काला जादू करने की कोशिश की थी और शैतान की पूजा भी की। और फिर दूसरी औरत जो वाकई ही बेकसूर थी, उसने कहा कि मैंने कोई काला जादू नहीं किया, मैं सिर्फ इसके तोड़ की मेडिसिन बनाती हूँ। और फिर तीसरी औरत जिसका चेहरा बहुत खौफनाक था, वो अपना कोई भी गुनाह कबूल नहीं करती लेकिन फादर को एक बदुआ देती है। फिर तीनों को एक पुल से फांसी दे दी जाती है। हालांकि पहली 2 औरतों ने अपनी जिंदगी की भीख मांगी थी, लेकिन उस दौर में काले जादू की सजा सिर्फ मौत थी। फांसी देने के बाद सिपाही उनकी डेड बॉडीज को नदी में लटका देते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उन्हें फादर रोक लेता है और कहता है कि हम इनकी डेड बॉडीज को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते और काले जादू के असरात को भी खत्म करना है, जिसके लिए उसे सालोमन की एक किताब से कुछ अल्फाज उनकी डेड बॉडीज पर बोलने होंगे, वरना इसका नतीजा बहुत बुरा निकल सकता है। लेकिन सिपाही इन बातों पर बिलीव नहीं करते थे। वो पादरी की कोई बात नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन फिर जब आधी रात होती है तब फादर सालोमन की वो किताब उस नदी पर लेकर आता है और एक एक करके उन औरतों की डेड बॉडीज को बाहर निकालता है। फिर उनकी डेड बॉडीज पर कुछ अल्फाज बोलता है जिसे मंत्र कहा जाता है। उनमें से 2 औरतों की डेड बॉडीज में से तो शैतान चला जाता है, लेकिन तीसरी औरत जिंदा हो जाती है। लेकिन अब वो एक खौफनाक शक्ल की विच बन गई होती है और फादर को ही मार के पुल से लटका देती है। और फिर काफी साल गुजर जाने के बाद 13वीं सदी दिखाई जाती है और उस दौर में जंगों का आगाज हो चुका होता है और चर्च की तरफ से लाखों की तादाद में लोग जंग के लिए शिरकत करते हैं। लेकिन उनमें सबसे ज्यादा जो बहादुर थे वो 2 सैनिक थे जिन्होंने तकरीबन हर जंग में ही बड़ी बहादुरी के साथ शिरकत की थी। वो दोनों आपस में फ्रेंड्स होते हैं और एक दूसरे का काफी ख्याल रखते हैं। इनमें से एक का नाम फैसल और दूसरे का नाम बहमन होता है। उन लोगों ने चर्च में शामिल होकर बहुत बहादुरी का मुजाहिरा किया और वफादारी का सबूत दिया। फिर उन्होंने साल 1544 में समेरिया पर हमला किया। उन लोगों के साथ उनकी जंग हुई और उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में लोगों को कत्ल किया। लेकिन उस जंग में बहुत जल्द उन लोगों को इस बात का पता चल जाता है कि उनके खिलाफ लड़ने वाले कोई सिपाही नहीं है, बल्कि वो औरतें और बच्चे थे। और ये बात उन्हें तब पता चलती है जब बहमन की तलवार एक औरत के पेट में घुस जाती है। फिर वो दोनों आसपास औरतों और बच्चों की डेड बॉडीज देखकर काफी अपसेट हो जाते हैं और इस बात का कसूरवार वो अपने लीडर को समझते हैं और कहते हैं कि हम मासूमों की जान लेने के लिए इस जंग में शामिल नहीं हुए और दरहम का नाम करके हम इन लोगों पर जुल्म नहीं करेंगे। ये फैसला सुनाकर वो दोनों बगावत पर उतर आते हैं और अपनी फौज को छोड़ के चले जाते हैं और अपने मुल्क वो वापस चले जाते हैं। उन्होंने चर्च के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, इसीलिए वो बागी बन गए, लेकिन उन्हें छुप कर रहना पड़ता क्योंकि ईसाई मजहब अरूज पर था और उनके कानून भी बहुत सख्त थे, जिनमें बगावत, धोखा और किसी बात को पूरा न करने पर सजाई मौत सुनाई जाती। वो दोनों सीरिया से गुजरते हैं। वहाँ पर उन्हें जंगल में एक घर नजर आता है जहाँ पर वो मदद के लिए जाते हैं, लेकिन ये देखकर वो काफी हैरान और परेशान हो जाते हैं कि उस घर में रहने वाले हस्बैंड वाइफ किसी बहुत सख्त बीमारी की लपेट में आकर मर चुके और उन दोनों की डेड बॉडीज काफी सड़ चुकी। सीरिया का माहौल उन्हें काफी अजीब लगता है क्योंकि वहाँ के लोग काफी मायूस नजर आते थे और वो डेड बॉडीज को दफनाते नहीं थे बल्कि एक जगह पर जमा कर रहे। उनमें से कुछ रहम की दुआएं मांग रहे थे, लेकिन साथ साथ अपने आप को भी जख्मी कर रहे थे क्योंकि फैसल और बहमन अभी यहाँ आए थे। उन्हें कुछ आइडिया नहीं होता कि यहाँ पर क्या हो चुका है। फिर वहाँ का एक आदमी जो सैनिक था वो उन्हें बताता है कि यहाँ पर एक बहुत खतरनाक किस्म की बीमारी फैल चुकी है जिसमें लोगों का जिस्म गलने सड़ने लगता है और ये बीमारी पिछले 3 सालों से अरूज पर है। वो कहता है कि इसी बीमारी में मेरी पूरी फैमिली भी मर चुकी है। वो लोग यहाँ पर अपनी मदद के लिए कुछ सामान इकट्ठा करने आए होते हैं, लेकिन उनकी तलवार किसी सिपाही की नजर में आ जाती है और वो उसे पहचान लेते हैं। जब वो उस जगह को छोड़कर जा रहे होते हैं तो उनके सिपाही उनको पकड़ लेते हैं और बादशाह के सामने पेश करते हैं और वो भी इस बीमारी का शिकार हो चुका होता है। बादशाह को फैसल और बहमन के बारे में पता होता है कि वो दोनों बहुत बहादुर सोल्जर हैं, लेकिन अब वो बगावत पर उतर आए हैं। बादशाह उन्हें बताता है कि ये बीमारी जहन्नुम से आई है जिसे एक औरत इस दुनिया में लेकर आई है और उसे हमने